तनाव क्यों होता है और इसे कैसे दूर करें? आइए कबीर जी की अमृतवाणी से समझते हैं दोस्तों। कभी कभी जीवन के शोर शराबे में एक क्षण ऐसा भी आता है जब इंसान भीड़ में होते हुए भी अकेला पड़ जाता है। घर भरा है लोगों से पर मन खाली है। जेब में पैसे हैं पर हृदय में शांति नहीं है। चेहरे पर मुस्कान है पर भीतर एक अदृश्य भार चिपका हुआ है, तनाव का। और यही वह क्षण है जब हमारा मन चुपचाप पूछता है, आखिर मैं इतना थक क्यों गया हूं? मैं किस दौड़ में हूं और किसके लिए? दोस्तों, आज का यह सत्संग उसी निःशब्द प्रश्न का जवाब है। आज हम केवल तनाव को ही नहीं समझेंगे बल्कि उसके पीछे छिपी अपनी अधूरी इच्छाओं, टूटे विश्वासों और थकी आत्मा को भी पहचानेंगे। और फिर कबीर की वाणी से शांति का एक ऐसा दीपक जलाएंगे जो भीतर तक रोशनी भर दे। तनाव असल में होता क्यों है? कबीर ने कहा था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यही पंक्ति तनाव को समझने का सबसे सरल और सबसे सटीक मार्ग है दोस्तों। तनाव बाहरी परिस्थितियों से कम और भीतर के संघर्ष से अधिक पैदा होता है। बाहर की दुनिया वैसी ही है, चलती दौड़ती धक धक करती, पर भीतर हम लगातार लड़ रहे होते हैं। तनाव के जन्म की जड़ें अतिशय अपेक्षाएं, अपने से भी और दूसरों से भी। अनिश्चित का भय, कल क्या होगा? अहम से जुड़ी उपलब्धियां, लोग क्या कहेंगे? भूत को ढोना और भविष्य से डरना, परिस्थितियों पर नियंत्रण की चाह। कबीर कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय, दुख काहे को होय। मतलब हम दुख में ही खुद को याद करते हैं, हम सुख में ही खुद से दूर हो जाते हैं और यही दूरी तनाव बनकर लौटती है। आज का मन पहले से भी तेज चलता है। दिमाग हजारों खिड़कियां खोलकर बैठा है और हर खिड़की में एक अलग चिंता, एक अलग अपेक्षा और एक अलग डर। यहाँ मैं आपको कुछ सामान्य पर गहरे भावों से भरी स्थितियां सुनाती हूँ जो लगभग हर दर्शक को अपने भीतर कहीं ना कहीं मिलेंगे। पहला, सब ठीक है कहकर छिपाया गया दर्द। कितनी बार हम कहते हैं मैं ठीक हूँ, जबकि भीतर एक बेचैनी का तूफान चल रहा होता है। दूसरा, रिश्तों में दूरी और संवाद का टूटना। साथ रहते हुए भी मन साथ नहीं रहता, बातें कम हो जाती है, गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। तीसरा, काम की स्पर्धा और लगातार तुलना। दूसरे कितनी कमाई कर रहे हैं और कितना आगे बढ़ रहे हैं, यह तुलना धीरे धीरे आत्मसम्मान को निगल जाती है। चौथा, परिवार के दबाव और जिम्मेदारियां। मन एक तरफ सपने चाहता है और जीवन दूसरी तरफ कर्तव्यों की गठरी सौंप देता है। पांचवा, सोशल मीडिया का चमकता धोखा। दूसरों की मुस्कुराहटें देख देखकर अपनी तकलीफें और बड़ी लगने लगती है। छठा, आपकी अपने पर्याप्त ना समझने का भाव। मैं अच्छा नहीं हूं, यह वाक्य मानव जीवन की सबसे बड़ी मानसिक बेड़ियों में से एक है। कबीर ने सीधे कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा
देखा माही, दीपक देखा माही। इसका सीधी अर्थ यह है कि जब मैं बहुत बड़ा हो जाता हूँ तब जीवन छोटा पड़ने लगता है। भाइयों और बहनों, अब हम आते हैं समाधान पर, और समाधान यही मिलेगा कबीर की गहरी, मीठी और निर्मल वाणी में। पहला, अपेक्षाएं कम करो, स्वीकारना सीखो। कबीर ने कहा, जा पर विपत्ति आए घनेरी, जा पर विपत्ति आए घनेरी, सोई जानी जो परहित चेरी। जिस दूरी की चिंता होती है वह अपने दुख को छोटा कर लेता है। अपेक्षा छोड़कर स्वीकार का भाव लाना ही तनाव मुक्त होने का पहला कदम है। दूसरा, मन को ठहराना सीखो। एक क्षण का विराम बहुत बड़ा उपचार है। तनाव इसलिए बढ़ता है क्योंकि मन लगातार भाग रहा है। प्रतिदिन बस 5 मिनट शांत बैठकर सांस पर ध्यान देना। यह समाधान छोटी दिखती है, लेकिन मन पर इसका प्रभाव पर्वत जैसा होता है दोस्तों। तीसरा, तुलना छोड़ो, हर कर्म का फल अलग है। कबीर ने कहा, हरि के लेख ना मिटे रे भाई, हर जीवन की लकीरें अलग है और तुलना केवल मन का जहर है। चौथा, कर्म करो पर परिणाम पर अधिकार मत रखो। अगर कुछ हमें सबसे ज्यादा तनाव देता है तो वह है परिणाम का भय। कबीर ने जीवन को सरल कर्म योग बताया है। कर्म करो पर फल की चिंता मत पालो। पांचवा, सरलता अपनाओ, कम में भी प्रश्न रहना सीखो। कबीर की वाणी का सार ही है, कम में ज्यादा सुख। अधिक चीजें मन को फैलाती है, कम चीजें मन को समेटती है। 6, सत्संग को अवलोकन करना। कबीर ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सवार, सारे सार को गही रहे, थोथा दई उड़ाए, थोथा दई उड़ाए। अर्थ यह है कि अपने मन में भी यही सूप लगा दो, महत्वपूर्ण बातों को पकड़ो, बाकी को उड़ा दो। दोस्तों, मान लो आप अपने कमरे में बैठे हैं, रात के 11 बज रहे हैं, घर शांत है पर आपका मन नहीं। अचानक आप सोचना शुरू करते हैं, मैं इतना परेशान क्यों? क्या मैंने जिंदगी सही जी नहीं? क्या मैं अपने परिवार के लिए पर्याप्त हूं? यही वह क्षण है जहां कबीर की एक पंक्ति जीवन को मोड़ देती है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, जो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, साबुत बचाना कोई। यही पंक्ति बताती है कि जिंदगी की चक्की चलेगी, लेकिन खुद को पीसने मत दो। तुम्हारा मन यदि स्थिर रहे तो चक्की चलती भी रहे और तुम साबुत भी रहो। मित्रों, अब मैं आपको ऐसा व्यवहारिक उपाय देती हूँ जो भावना के साथ साथ प्रभाव में भी अत्यंत सरल और शक्तिशाली है। पहला, जब भी मन भारी लगे सिर्फ 30 सेकेंड रुक जाए, 3 गहरी सांस ले, देखना मन हल्का हो जाएगा। दूसरा, कबीर शांति जप, एक पंक्ति को रोज बोले, मन निर्मल भया जैसा गंगा पानी। इस पंक्ति को रोज 2 मिनट गुनगुनाए, मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। तीसरा, अधिक बोलना कम करें, सुनना बढ़ाएं। अधिक आवाजें मन को भारी करती है। कबीर का मार्ग मौन को महत्व देता है।
चौथा, प्रतिदिन 10 मिनट प्रकृति से जुड़े। धूप, पेड़, मिट्टी ये अपने आप ही मन को रिसेट कर देते हैं। पांचवा, रात को सोने से पहले 3 पंक्तियों की कृतज्ञता लिखें। आज के सारे छोटे छोटे सुखों के लिए मेरे दिल कृतज्ञता से भर गया है। जिन लोगों ने मुझे प्यार, सहयोग और मुस्कुराहट दी है, मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देती हूँ। ईश्वर, ब्रह्मांड का भार, जिसने मुझे एक नया दिन दिखाने और सीखने का अवसर दिया। दोस्तों, मन पर जीत, जीवन पर जीत। तनाव बाहर से नहीं आता, तनाव भीतर से जन्म लेता है दोस्तों। और कबीर का संदेश वह स्पष्ट है, जब मन शांत हो जाता है तो दुनिया भी शांत लगने लगती है। कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुहा, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय, पढ़े सो पंडित होय। मतलब ज्ञान बहुत है, पर यह शांति प्रेम और सरलता में है। मेरे प्रिय मित्रों, यह मत सोचिए कि आप अकेले तनाव में लड़ रहे हैं। ये मत मानिए कि आपका दर्द छोटा है, और यह भी मत सोचिए कि शांति आपसे बहुत दूर है। कबीर का मार्ग बहुत सरल है। मन का वापस घर लाओ, घर जहाँ प्रेम है, शांति है और तुम्हारी असली स्वरूप है। यदि आज की इस वाणी से आपके मन के थोड़ी सी भी शांति मिली हो, तो याद रखिए, कबीर की ज्योति भीतर जली है, उसे बुझाने मत देना। मित्रों, अगर मेरे इस वीडियो से आपको जरा सी भी सीख मिली हो तो कृपया इसे आगे बढ़ाइए, ताकि और लोगों के जीवन में भी ये रोशनी पहुँचे। दिल से धन्यवाद। जय श्री कबीर महाराज।